मध्य प्रदेश में वर्दी की गुंडागर्दी ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मोहन यादव को बुरी तरह से फंसा दिया है, क्योंकि अब वर्दी के जुर्म की चीख पुकार दिल्ली तक गूंजने लगी है। दिल्ली से इसको लेकर पूछताछ की जा रही है और इस चीख पुकार की वजह जानी जा रही है कि आखिर पूरे मध्य प्रदेश में वर्दी का जुर्म इस कदर क्यों कि जनता भयभीत है। मध्य प्रदेश में वर्दी का रौब 3 जगह ऐसी बुरी हालत में देखा गया कि अब जनता के अंदर भय का माहौल है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से लेकर अशोकनगर और अशोकनगर से सिवनी जिले तक क्या अब वर्दी ही मध्य प्रदेश में शासन कर रही है? क्या वर्दी का रौब इतना होगा कि जनता भयभीत होगी, मध्य प्रदेश की जनता खौफ में जिएगी? ऐसा ही कुछ हालात वर्तमान में हुआ और इस हालात का जायजा अब केंद्रीय बीजेपी या फिर केंद्रीय सरकार ने उठा लिया है। केंद्रीय सरकार ने इसको लेकर जवाब तलब किया है कि वर्दी का रौब मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों कि जनता भयभीत है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसी घटना घटी जहां उदित कुमार, एक पेशेवर इंजीनियर, 20 वर्ष का युवा जो बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की नौकरी करता है, दस्तावेज सत्यापन के लिए भोपाल आता है और भोपाल अपने दोस्तों के साथ एक शराब पार्टी में शामिल होता है। इसके बाद पुलिस जो उस युवक के साथ बर्बरता करती है, उस बर्बरता को पूरा देश देख रहा है। उस बर्बरता की कहानी बताते हमारे भी कलेजे कांप जाते हैं। कैसे इंसानियत को तार तार करती है सत्यमेव जयते कहने वाली पुलिस, सत्य की सेवा करने वाली पुलिस, जिसके सीने पर सत्यमेव जयते का लोगो लगा होता है, वही मध्य प्रदेश की जनता की ऐसी पिटाई कर देती है। ऐसा रौद्र रूप पुलिस का होता है कि उदित कुमार दम तोड़ देते हैं। घटना स्थल पर ही वो अपने घर तक नहीं पहुंचते हैं। पुलिस की पिटाई का यह पूरी कहानी मैं पहले भी बता चुका हूं। दूसरी कहानी है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की, जहां लखन यादव 50 वर्षीय, जिनको पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीटती है और दौड़ा दौड़ा कर पीटने के बाद उन्हें छोड़कर चली जाती है। 2 घंटे बाद फिर से आती है और उनको वहां से ले जाकर अस्पताल तक जाती है। तब तक पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई। अशोकनगर में लखन यादव के परिजन 2 से 3 घंटे तक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करते हैं और वहां का पुलिस प्रशासन बैक फुट में आता है और फिर उनके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन देता है। टीआई को लाइन हाजिर, वहीं कुछ कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके बाद तीसरी कहानी हमने बताई थी कि 8 अक्टूबर की दरमियानी रात मध्य प्रदेश की पुलिस ने 3 करोड़ रुपए के लूट कांड को अंजाम दिया और इस लूट कांड के अंजाम की कहानी को ऐसे छिपाया गया कि आला अफसरों को भी पता नहीं चला। लेकिन जब आला अफसरों को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भी आखिर सोचने पर विवश हो गए कि हम सेवक होकर और रक्षक होकर भक्षक कैसे बन जाते हैं। जब कोई लूट कांड में फंसता है, जब कोई अपराधियों के चुंगल में जाता है, फंसता है, तो पुलिस के चौखट में जाता है, पुलिस से सहायता मांगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस ही सेवा करने के लिए बैठी है। जनता की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए पुलिस बैठी है। लेकिन जब एक पुलिस का आला अफसर ही इस लूट कांड को अंजाम दे दे तो फिर जनता के मन में आखिर क्या चल रहा होगा, जनता क्या सोच रही होगी, आखिर पुलिस को लेकर जनता के मन में कैसे ख्यालात जन्म लेते होंगे। 3 करोड़ रुपए पुलिस ने ही लूट लिए। इसके बाद इसे 1 करोड़ 45 लाख रुपए के ही लूट कांड बताया गया। आधी रकम पुलिस ने हड़प दिया, क्योंकि आधी रकम में उस लूटकांड को अंजाम देने वाले उस शख्स को, जिससे यह रकम लूटी गई थी, उसे 1 करोड़ 45 लाख रुपए वापस कर दी गई और सिर्फ ये दिखाया गया कि 1 करोड़ 45 लाख रुपए ही लूटा गया था। लेकिन वास्तविकता यह है कि 3 करोड़ रुपए लगभग पुलिस ने लूटे थे। आधे आधे में यह 50-50 में पूरा समझौता हुआ और 50 यानी 1 करोड़ 45 लाख रुपए उस पीड़ित को देकर समझा बुझाकर पुलिस ने भेज दिया। मामला जब आला अधिकारियों के संज्ञान में आया, आला अधिकारियों ने इसकी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के बाद जब साफ हुआ कि वास्तविकता ऐसा है कि 10 पुलिस कर्मी मिलकर एक व्यक्ति के 3 करोड़ रुपए आधी रात को एक जंगल में लूट लिया सिवनी जिले के,
तब आला अफसरों ने इसको लेकर बड़ी कार्यवाही की और पुलिस के 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें से एक टीआई होते हैं और एक एसडीओपी सीएसपी मैडम पूजा पांडे होती हैं, जो इस लूटकांड की मुखिया होती हैं, पूजा पांडे होती हैं। यह पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस के अवैध कारनामे ने मध्य प्रदेश सरकार को बदनाम कर दिया है और इस बदनामी का दाग मध्य प्रदेश सरकार ऐसे कैसे धुल पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मोहन यादव हैं। मोहन यादव के हाथों में मध्य प्रदेश के पुलिस की कमान है और अगर पुलिस काबू में नहीं है, पुलिस ने आपा खो दिया है मध्य प्रदेश में, तो पूरे मध्य प्रदेश से यह सवाल उठने लगा है कि क्या मोहन यादव के हाथ में मध्य प्रदेश की सत्ता सही तरीके से नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश को चलाने में असफल हो गए हैं? क्योंकि अभी हाल ही में 25 नवजात मासूमों ने भी जान गंवाई मध्य प्रदेश की नाकामी की वजह से। अब हालात ऐसे हैं कि पुलिस ने बीड़ा उठा लिया है मध्य प्रदेश सरकार को बदनाम करने का और मध्य प्रदेश सरकार इस बुरी स्थिति से बदनाम हो रहा है कि अब जगह जगह सवाल उठने लगे हैं कि सीएम साहब, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री साहब, आप इस्तीफा कब देंगे? मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, आप क्या इस्तीफा देंगे? क्या आप भी कभी इन जुर्मों को लेकर अपने अंदर दर्द का एहसास किया है कि जिनका वो मासूम बेटा जो अभी चलना नहीं सीखा, जो अभी इस दुनिया को नहीं देखा, वो आपके भ्रष्ट सिस्टम की वजह से काल के गाल में समा गया? क्या आपने कभी इस दर्द को एहसास किया है कि किसी का नौजवान बेटा जो हाल ही में नौकरी किया है, खुशी का पारावार उसके अंदर नहीं है और उस खुशी का एंजॉय करने के लिए शायद किसी पार्टी में शामिल होता है और आपकी पुलिस ने उसकी इतनी पिटाई कर देती है कि उसकी पूरी खुशी मातम में बदल जाती है, पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर फैल जाती है। ऐसा क्या मध्य प्रदेश में बर्बरता, मध्य प्रदेश की पुलिस, क्या वर्दी का रौब इतना है कि जनता के अंदर खौफ भरना चाहती है पुलिस? क्या वर्दी का पावर, क्या वर्दी के पावर का इस्तेमाल इस तर्ज पर किया जाएगा कि आम जनता को भयभीत कर दिया जाएगा? क्या आम जनता अब अपराधियों से नहीं, मध्य प्रदेश की पुलिस से डरेगी? अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर क्या एक्शन लेगी? क्या केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को फटकार लगाकर कोई बड़ी पनिशमेंट देगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस ने आपा खो दिया है और जिसकी कमान मोहन यादव जी संभाल रहे हैं, उनके हाथ से अब यह निकलता दिख रहा है। क्योंकि एक जगह की कहानी नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हैं। जिक्र तो ये भी किया जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ड्रग्स फैक्ट्री 1800 करोड़ रुपए की पकड़ी गई थी, जो शायद पुलिस के नाक के नीचे थी, लेकिन पुलिस को इसकी कानों कान भनक नहीं हुई थी। आखिर पुलिस को मध्य प्रदेश में बिठाया क्यों गया है? क्या अपराधियों को संरक्षण और जनता की पिटाई करने के लिए बिठाया गया है? सवाल ये भी उठने लगा है। मध्य प्रदेश के विपक्षी नेता जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के सीएम को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि सीएम साहब, अब आपके हाथ में मध्य प्रदेश को चलाना, आप मध्य प्रदेश को चलाने में असफल निकल गए हैं और हम अगर कहते हैं कि मध्य प्रदेश शराबियों का अड्डा बन गया है, तो आप हमारी ही आलोचना करते हैं कि आपके पुलिसकर्मी शराब के नशे में एक नौजवान युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अब आप क्या कहेंगे? सवाल ये है कि आखिर क्या इन अपराधों पर, क्या रक्षक जब भक्षक बन जाती है और इन भक्षकों के ऊपर जब कार्रवाई होती है, तो क्या इस पर कोई लगाम लगती है? हालांकि हर जगह पर कड़ी कार्रवाई की गई है शासन प्रशासन द्वारा। चाहे एक युवक की पिटाई मामले में हो, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और हत्या का मुकदमा भी उनके ऊपर दर्ज किया गया है। अशोकनगर जिले में भी जितने भी पुलिसकर्मी शामिल थे, उन सबको सस्पेंड किया गया है। वहीं सिवनी जिले में भी पुलिस के अधिकारियों से लेकर सैनिक जो आरक्षक थे, सबको सस्पेंड कर दिया गया है। देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर किस तरह से केंद्र सरकार एक्शन मोड में आती है और मोहन सरकार के ऊपर बड़ा गाज गिराती है। आने वाले वक्त पर देखना होगा केंद्र सरकार कैसे इसे हैंडल करती है, मध्य प्रदेश की इस अमानवीय हरकत पर कैसे लगाम लगाती है, ये तो वक्त पर ही साफ होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।